नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रखा गया है, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है। आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी नोट डाउन करिए। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1921 में, बी 1922 में, सी 1923 में, डी 1928 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1922 में। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिस कर्मियों सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी डलहौजी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी जगजीवन राम, सी महात्मा गांधी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन व दलितों का उत्थान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी सर सैयद अहमद खान, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में की गई। यह आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। आपके ऑप्शन है ए 24 सितंबर 1932, बी 24 सितंबर 1930, सी 26 सितंबर 1930, डी 24 दिसंबर 1932। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 सितंबर 1932। पूना समझौता राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलितों के नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 8 नवंबर 1928, बी 8 नवंबर 1929, सी 8 दिसंबर 1927, डी 8 दिसंबर 1931। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 दिसंबर 1927। 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ। अगला प्रश्न, 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी? आपके ऑप्शन है ए गांधी इरविन समझौता, बी गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सी कराची अधिवेशन, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता।
ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत हैं। नंबर 1, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा। नंबर 2, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। नंबर 3, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। नंबर 4, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। नंबर 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। अगला प्रश्न, मुंबई में कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पास किया गया। आपके ऑप्शन हैं ए 7 अगस्त 1942 को, बी 17 अक्टूबर 1942 को, सी 22 दिसंबर 1942 को, डी 13 दिसंबर 1942 को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता, बी द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, सी गांधी इरविन समझौता, डी पूना पैक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किस तिथि को क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? आपके ऑप्शन हैं ए 20 जनवरी 1947, बी 20 फरवरी 1947, सी 10 जनवरी 1947, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 जनवरी 1947। 20 जनवरी 1947 को क्लेमेंट इटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी ज्वाला प्रसाद, डी सुरेंद्र बनर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किया था। आपका अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। आपके ऑप्शन हैं ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1948 में, डी 1940 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1945 में। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा वर्ष 1945 में चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे की पैरवी भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू आदि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? आपके ऑप्शन हैं ए मलाया, बी सिंगापुर, सी बर्लिन, डी टोक्यो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए 1937, बी 1939, सी 1925, डी 1942। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी एम.जी. रनाडे, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले को आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन का आध्यात्मिक बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ऑप्शन ए हकीम अजमल खान, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी हसरत मोहानी, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी हसरत मोहानी। हजरत मोहानी ने 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान पब्लिक सोशलिस्ट संगठन का आधिकारिक नारा था। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, बी फजल अली, सी वल्लभ भाई पटेल, डी विट्ठल दास। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया। के.एम. पडिक्कर और एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अगला प्रश्न, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए कुतुब मीनार, बी लाल किला, सी इंडिया गेट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया गेट। इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 में और लाल किला 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भारत के कुल 43 स्थल विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है? ऑप्शन ए अपसौर में, बी उपसौर में, सी ग्रीष्म संक्रांति में, डी शरद संक्रांति में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपसौर में। अगला प्रश्न, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी बुध, सी पृथ्वी, डी शनि। राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एक है? ऑप्शन ए पीला तारा, बी लाल तारा, सी श्वेत तारा, डी नीला तारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए पीला तारा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी अरुण। सही जवाब होगा ऑप्शन सी शुक्र। अगला प्रश्न, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन ए ठंडा, बी गर्म, सी मृदु, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गर्म। सहारा दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह लगभग 10 अलग अलग देशों की सीमा साझा करता है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% भाग पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न, रिएक्टर स्केल की मापन का पैमाना है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी उद्गार का, बी भूकंप, सी बाढ़ की तीव्रता,
डी जल की गति। राइट आंसर ऑप्शन बी भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी सिस्मोग्राफ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाले हलचल को ग्राफ बनाया जाता है, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए तथा मैनोमीटर का प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्यमंडल, डी आयन मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्यमंडल। अगला प्रश्न, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, बी ब्राज़ील में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी मोरक्को में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, वहीं चीन बॉक्साइट उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय, बी जैविक, सी गैर नवीकरणीय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैर नवीकरणीय। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।